नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उस नायाब रत्न के बारे में, उस आवाज़ के बारे में जो मशहूर थी। मशहूर इतना कि सात समुंदर पार भी जब कोई उनका नाम लेता था तो स्वरों की एक अलग ही झिलमिल महफिल बन जाती थी। स्वर साम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। अब लता मंगेशकर यादों में हैं, उन यादों में जिसे न केवल भारतीयों के जहन में जिंदा देखा जा सकता है, बल्कि वे यादें भी जिसे सुनकर कहा जाता है भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जब ए मेरे वतन के लोगों सुना था तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उस गीत को लिखने वाले भी मध्य प्रदेश की ही धरती के कवि प्रदीप थे। लता मंगेशकर मालवा की धरती इंदौर में जन्मी। दीनानाथ मंगेशकर की 3 सुपुत्रियां थीं, जिनमें लता मंगेशकर सबसे बड़ी थी। पिता का काफ़ी कम उम्र में देहांत हो गया और घर संभालने की जिम्मेदारी भी लता मंगेशकर पर ही आ गई थी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने तमाम कष्टों के बावजूद गाना जारी रखा और स्वर साम्राज्ञी बनने की उनकी ये लंबी यात्रा उनको वाकई में महान बनाती है। आज हम चर्चा सिर्फ और सिर्फ भारत रत्न लता मंगेशकर पर ही करेंगे। किस तरह से उनका जीवन रहा, क्या कुछ उन्होंने अपने जीवन में जिया, और लता मंगेशकर से भारत रत्न बनने की कहानी को भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे। उनके निधन पर तमाम राजनीतिज्ञों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। हम पहले आपको वो सुनवा देते हैं। स्वर कोकिला नहीं रही। भारतीय संगीत के महायुग का अंत हो गया। लता दीदी, आपके बिना ये देश सुना है। इस देश के गीत और संगीत सुने हैं, हर घर सुना है, हृदय घट सुना है। आपकी कमी कभी कोई पूरा नहीं कर सकता। गीत संगीत की देवी मान के हमेशा आपकी पूजा करते रहेंगे। लता दीदी के चरणों में विनम्र प्रणाम। हम सभी के मनों को सुकून देने वाली ऐसी आदरणीय लता दीदी हम सबको छोड़कर आज चली गई। उनके जाने से एक ऐसा खालीपन संगीत के क्षेत्र में आया है जिसे शायद ही भरा जा सके। अपनी सुमधुर आवाज से सभी को मंत्रमुग्ध करने वाली श्रद्धेय लता दीदी तो हमारे बीच में नहीं है, पर उनकी आवाज सदैव हम सबके बीच में रहेगी। माँ भारती की सरस्वती समान इस बेटी ने अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को जीवित रखने का संगीत के माध्यम से पूरा प्रकाश किया। उन्हें इस प्रतीक के रूप में हमेशा याद करेगा। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। बहुत दुखद क्षण है। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनके जो शुभेच्छु हैं उन सबको भी यह गहन दुख सहन करने की ईश्वर माँ पीताम्बरा शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। तो तमाम प्रतिक्रियाएं लता मंगेशकर के निधन के बाद आ रही हैं, और स्वरों की साम्राज्ञी क्यों उन्हें कहा जाता है। लगातार जिस तरह से उन्होंने माँ सरस्वती की सेवा की और दौर बदलते गए, अलग अलग दौर आए, अलग अलग फिल्में आई,
सिनेमा का पटल भी बदला, लेकिन नहीं बदली तो एक आवाज़, वो नायाब आवाज़ जिसने 40 के दशक से 2010 तक, और जब भी उनको सुना जाता है, चाहे उनके गाए भजन हो, राष्ट्रीय गीत हों, देश के तमाम, हमने ऐसे गीत भी उनकी मनमोहक आवाज़ में सुने। और यही वजह है कि भारत रत्न को हर कोई याद कर रहा है। हमारे साथ लक्ष्मी दुबे जी जुड़ चुकी हैं, गायक हैं। लक्ष्मी जी, किस तरह से आप देखती हैं आज भारत ने एक नायाब रत्न खो दिया है? बिल्कुल, आज माँ सरस्वती की पुत्री और हम सभी गायकों को जिन पर गर्व था, जिनसे हम सभी गायक प्रेरणा लिया करते थे, आज ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक छत्र छाया शीश से हट गई है। आज सभी आर्टिस्ट जो भी सरस्वती की आराधना करते हैं, सभी स्तब्ध हैं, सभी हताश हैं, सभी दुखी हैं। आज इतना बड़ा रत्न हमारे भारतवर्ष ने खो दिया है कि उसकी क्षतिपूर्ति शायद संभव नहीं। बिल्कुल समझ सकते हैं। खास तौर से लक्ष्मी जी, वे मतलब एक दौर था जब गाना जो लोग गाते थे उन्हें बड़ी दूसरी नज़रों से देखा जाता था। ऐसे समय में भी बताया जाता है कि लता मंगेशकर, जब उनके संघर्ष के दिन थे, जब गीत गाना, आज अगर कोई गीतकार होता है तो बड़े हर्ष के साथ समाज उसको दोनों हाथ लेता है, लेकिन वो दौर ऐसा नहीं था। बिल्कुल, गायन को में भाव किस तरह से डाला जाता है, गायन को एक नई दिशा, एक नई कल्पना, एक नया स्वरूप लता जी ने दिया था। और हम सभी को उनसे का बहुत कुछ सीखने मिला। और आज भारतवर्ष ने वो नायाब हीरा खो दिया, और बहुत संकट की ये घड़ी है, बहुत दुख की ये घड़ी है, तो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। गायन की एक शैली और खास तौर से उसके भाव के लिए लता जी जानी जाती थी। उन्होंने गायकी को एक नया स्वरूप उस समय दिया जिस समय गायन को बहुत कम जाना जाता था कि शैली कैसी होनी चाहिए, भाव कैसी होना चाहिए। उन्होंने फिल्मी दुनिया में भाव को तो एक विशेष स्वरूप प्रदान किया। तो लता जी की क्षतिपूर्ति अब शायद ही कभी संभव है। आज बहुत पीड़ा का दिन है, बहुत दुखदायक दिन है। आप अपनी ओर से लता मंगेशकर को अंतिम कोई स्वरांजलि अगर आप देना चाहें तो दे सकती हैं। देखिए, ये कठिन दौर है। हालांकि कल लगातार हमारे भी प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम हम स्टेज में कैसे जाएंगे, वो ईश्वर साक्षी है कि आज मन में कितनी पीड़ा है। तो कहीं ना कहीं अगर सरस्वती की याद करते थे, कहीं ना कहीं जब स्टेज में जाने से पहले माँ सरस्वती की का ध्यान करते थे, तो दीदी, लता दीदी का ध्यान अपने आप आ जाता था, चेहरा उनका सामने। हम एक ही बार उनसे मिले हैं मुंबई यात्रा के दौरान, और उनकी बोली, उनके बोलने का की जो शैली थी, जब वो सामने आई तो ऐसा लगा कि सच में माँ सरस्वती सामने आ गई। जब उन्होंने शीश में हाथ रखा तो ऐसा लगा कि सच में माँ सरस्वती ने शीश में हाथ रखा है। तो आज बहुत कष्टदायक दिन है, मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे हैं और बहुत ज्यादा हताश हैं। जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अनुभव साझा करने के लिए, जो कि लता मंगेशकर जी के साथ आपके जुड़े हुए थे। और जिस तरह से आज लता मंगेशकर को याद किया जा रहा है, निश्चित तौर पे ये न केवल कला जगत के लिए बल्कि आम जन भी जो लता मंगेशकर के गीत सुनता आया है, एक लंबा दौर भारत ने देखा है उनके गीतों का। और न सिर्फ भारत में बल्कि भारत से बाहर भी जिस तरह से उनके गीतों पर तमाम विदेशी भी जो हिंदी नहीं जानते थे वो उनके गीतों की तारीफ किया करते थे। तो हमें सोचना होगा, हमें समझना होगा कि कितना बड़ा और नायाब रत्न आज भारत ने खोया है। करोड़ों दिलों पर उन्होंने राज किया।
जो लोग, ये बात बतानी इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है कि जो लोग हिंदी नहीं जानते थे वो भी लता जी को सुना करते थे। अनूप जलोटा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मशहूर गायक। और जलोटा जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। आज भारत ने एक नायाब रत्न खो दिया है। जलोटा जी, किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? देखिए, लता जी सिंगर नहीं थी, वो माँ सरस्वती का अवतार थी। वो दिखाया कि कैसे गाया जाता है। बिल्कुल समझ सकते हैं मन में कितनी करुणा है, और इतना सरस जिनके गीत में भरा हो, उन्हें याद करना भी बेहद कष्टदायी ही कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से जो योगदान रहा, लता दीदी के नाम से वे जानी जाती थी। और लंबे उस दौर में चाहे अलग अलग सिनेमा जगत के अलग अलग पटल पर जब उन्हें सुना जाता है तो वाकई में स्वर साम्राज्ञी की एक अलग ही झलक देखने मिलती है। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जी। अनूप जी, आप कुछ अनुभव साझा कर रहे थे। देश में और देश के बाहर से भी उनको श्रद्धांजलि देने का दौर जारी है। लता मंगेशकर, जिन्होंने 36 से ज़्यादा भाषाओं में गाने गाए, 1000 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा। और हालांकि ये बताया जाता है कि उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर, जो कि गीतकार थे, उनको लता मंगेशकर का फिल्मों में गाना पसंद नहीं था। महज 13 साल की उम्र में लता मंगेशकर अपने करियर की शुरुआत करती हैं, और वो एक गाना जिसे मध्य प्रदेश के ही माटी के लाल प्रदीप ने लिखा था, ऐ मेरे वतन के लोगों, उस गाने ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को रुला दिया था। तो अलग अलग दौर की जब आवाज़ बनी सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर, मधुबाला से प्रियंका चोपड़ा तक उनकी आवाज़ बनी। भारत की नाइटेंगल के नाम से भी मशहूर थी लता मंगेशकर। आज उनके निधन से देश में शोक की लहर है। मोदी सरकार ने भी 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है, यानी कि 2 दिन तक तिरंगा ध्वज भी आधा झुका रहेगा उनके सम्मान के लिए। और हमारे साथ हमारी एसोसिएट एडिटर नाज़नीन नकवी जी जुड़ चुकी हैं। नाज़नीन जी, वाकई में केवल सुरों को जानने वालों के लिए नहीं, बल्कि वे लोग भी जो लता मंगेशकर को सुना करते थे, आज बड़े गमगीन होंगे। बिल्कुल विवेक, आपने ठीक कहा। और शायद ही कोई ऐसा होगा जिन्होंने लता जी को ना सुना हो। और इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि कोई म्यूज़िक से ताल्लुक रखता है, उसे पसंद करता है नहीं करता, लेकिन लता जी की आवाज़ एक ऐसी आवाज़ है जो न सिर्फ फिल्मों गीतों तक सीमित रही, बल्कि अगर हम देखें पैट्रियोटिक सॉन्ग जो उन्होंने जिस तरह के गाए, उसके बाद बचपन से लेकर बड़े तक की अगर हम बात करें तो हर एक वो बच्चा जिसने स्कूल में किसी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया हो, लता जी के गीतों को उसने ज़रूर कभी ना कभी गुनगुनाया होगा। लेकिन लता जी को भी अगर देखा जाए, उनकी ज़िंदगी में हम पीछे जाकर देखें तो शायद उन्हें भी पहले कभी ये पता नहीं था कि वो इस फील्ड को चुनेंगी, लेकिन मजबूरी कहें और उस वजह से वो इस इंडस्ट्री में आ गई। लेकिन आने के बाद जो उन्होंने किया वो पूरे देश के लिए, और अगर बाहर तक हम बात करें, विदेशों तक उनकी ख्याति अपने आप बोलती है। बिल्कुल। और इसे भी एक इत्तेफाकी कहा जाएगा कि जो कवि प्रदीप मध्य प्रदेश की ही माटी के लाल थे, उनका जन्मदिन भी 6 फरवरी को ही है। और आज के दिन इस देश ने लता जी को भी खोया है। अगर हम जुगलबंदी की बात करें तो वही गीत ए मेरे वतन के लोगों, जिसे सुनकर देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी बड़े कहते हैं कि मंच पर वो अपने आप को रोने से रोक नहीं सके थे।
है वो बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि इसे सुनकर नेहरू जी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। और इस गीत को लिखे जाने के पीछे का भी किस्सा बहुत रोचक है, क्योंकि देश में लोग जब 1962 से जब चीन से भारत की हार को लेकर गमज़दा थे, तब प्रदीप जी ने सोचा था कि ऐसा कोई गीत लिखा जाए जो देशवासियों का आत्मविश्वास फिर से जगा दे। और उस गीत को जब लता जी की आवाज़ मिली तो आप समझ ही सकते हैं कि वो गीत अमर हो गया। वो गीत भी अमर हो गया। शुक्रिया अपने अनुभव हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और चलिए अब हम आपको कुछ ऐसी यादों से रूबरू कराते हैं और दिखाते हैं आपको कुछ ऐसी यादें जो लता जी के मन में थी। देखिए। मैं आपको इंदौर के बारे में क्या बताऊं। मेरा जन्म वहाँ हुआ है। मेरी मौसी और मौसी के सब बच्चे सब वहाँ बड़े हुए हैं। मैं जाके इंदौर में रहती थी उनके साथ और मुझे बहुत अच्छा लगता था। लता दीदी प्रणाम। मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। प्रणाम। मैंने फोन इसलिए किया क्योंकि इस बार आपके जन्मदिन पर हाँ। मैं हवाई जहाज में ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने सोचा जाने से पहले ही हाँ। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई दे दूं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, बस यही प्रार्थना। और आपको प्रणाम करने के लिए मैंने अमेरिका जाने से पहले ही आपको फोन कर दिया। आपका फोन आएगा ये सुन के ही मैं बहुत ये हो गई थी। आप जाके कब वापस आएंगे? मेरा आना होगा 28 लेट नाइट और 29 मॉर्निंग, और तब अच्छा, आपका जन्मदिन हो गया होगा। अच्छा। जन्मदिन तो क्या मनाएंगे, और बस घर में ही सब लोग। दीदी तो देखिए, मुझे तो आपका मतलब आशीर्वाद मिले तो अरे बहुत आपके आशीर्वाद हम मांगते हैं, आप तो हमसे बड़े हैं। उम्र से बड़ा तो बहुत कुछ लोग होते हैं, पर अपने काम से जो बड़ा होता है उसका आशीर्वाद मिलना बहुत बड़ी चीज होती है। मंगेशकर जी को फ़ोन किया था उनके जन्मदिन की बधाई देने के लिए। वो एक सुंदर वाकया आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर, इंदौर में उनका जन्म हुआ था। वो बता रही थी इंदौर के संस्मरण। और चलिए अब हमारे साथ लता मंगेशकर जी की नातिन कविता जी जुड़ चुकी हैं। कविता जी, मैं नहीं कह सकता कि शब्दों में किस तरह से आप लोग बयां करेंगे, क्योंकि आज देश ने एक नायाब रत्न खो दिया है। समझ सकते हैं, काफ़ी भावुक हैं आप, और इसलिए मैंने कहा कि शब्दों में किस तरह से इसे बयां किया जाएगा, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कैसे याद करते हैं कोई ऐसा वाकया आप लोगों का उनसे जुड़ा हुआ? सच में जानी और जो कुछ उठना बैठना जीना मुझे उन्होंने सिखाया, सब उनकी बदौलत आज मेरे जीवन। वो एक ऐसी थी, आज मेरे पास कोई शब्द ही नहीं। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ कविता जी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ा ही भावुक ये पल होता है, और जाहिर सी बात है ऐसे में शब्द नहीं निकल पाते, लेकिन वो भाव ज़रूर सामने आ जाते हैं जो आपने बताए। और वाकई में देश भी इसी तरह से गमगीन है। और लता मंगेशकर, लोग उनसे भले ही मिले नहीं, लेकिन उनकी आवाज़ के ज़रिए हर घरों तक लता मंगेशकर अपनी आवाज़ के ज़रिए जिस तरह से पहुंची, देश के बाहर भी लता मंगेशकर बहुत लोकप्रिय थी, बड़ी प्रसिद्ध थी। किस तरह से उन्हें याद किया जाता था और किस तरह से उनके गीत वहाँ पर सुने जाते थे, इसकी भी एक छोटी सी झलकी आप देखिए। जब तक है
तो ये वही गीत है जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, और ये वही गीत है जिसने लोगों को भावुक कर दिया। मध्य प्रदेश के कवि प्रदीप ने इस गीत को लिखा था और सुर साम्रा की लता मंगेशकर ने इस गीत को आवाज़ दी थी, और वो कालजयी आवाज़ और वो कालजयी गीत बन गया है। जब भी इस गीत को सुना जाता है हमेशा हम भी उसी दौर में चले जाते हैं। और वाकई में हालांकि ये गीत जब लिखा गया था तो चीन और पाकिस्तान युद्ध में जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे उनकी याद में ये गीत लिखा गया था, लेकिन बरबस सबको भावुक कर देने वाला ये गीत हमारे उन सैनिकों को हमेशा हमेशा याद रखने वाला वो गीत कालजयी बन गया, और जिसमें इस गीत को लिखने वाले भी मध्य प्रदेश की ही माटी के थे, कवि प्रदीप, और इस गीत को गाने वाली भी भारत रत्न लता मंगेशकर भी इसी मध्य प्रदेश की माटी में जन्मी, मालवा की धरती इंदौर जहां उनका जन्म हुआ था। तो वाकई में बहुत भावुक कर देने वाला पल है। आज लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ सदियों तक इस दुनिया में जीवित रहेगी। और एक गीत उनका ही है, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, और अलग अलग लोगों ने श्रद्धांजलियां अर्पित की हैं, हम वो भी आपको सुनवाते हैं। जब सुना था कि जब वेंटिलेटर पे गई तभी विचलित हो गए थे, और उसके बाद वेंटिलेटर से बाहर भी आई, फिर अच्छी ठीक हो गई। ये जो उनका संघर्ष लगता है कि पूरे जीवन में उन्होंने और हमारे साथ संजय राणा जी जुड़ चुके हैं, प्रसिद्ध फिल्म समीक्षक हैं। संजय जी, वाकई में शब्दों में आज नायाब रत्न को याद कर कर सब कोई भावुक हो जा रहा है। देखिए, आज तो बड़ा ही मुझे मेरे पास शब्द नहीं है इसको बयान करने के लिए कि कितना दुखद ये जो समाचार हम लोग को मिला है लता जी के बारे में। हमारे पास अब शब्दकोश की कमी पड़ गई है, और मैं सुबह से ही एक तरह से हमारे देश की कोकिला थी, और हमारे देश की समझ लीजिए आवाज चली गई है, और आज हम लोग वॉइस विहीन आवाज विहीन अपने आप को महसूस कर रहे हैं। बड़ा ही दुखद और खेद भरा ये हम सब भारतवासियों के लिए है। और मैं तो अभी सोच रहा था बॉम्बे जाने के लिए, अभी मैं कल ही आया हूँ बॉम्बे से नोएडा, और नोएडा से मुझे कल जाना था, लेकिन इस हादसे के लिए सुनने के बाद तो मैं इमीडिएटली फ्लाई कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ उनकी क्रीमेशन के समय मैं एटलीस्ट बॉम्बे में रहूँ तो लता जी को श्रद्धांजलि दे सकूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय जी। और वाकई में जो बात आपने कही कि आज ऐसा लग रहा है कि देश ने अपनी आवाज़ खो दी है, और जिस तरह से सभी लोग उनको याद कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, इस देश की एक आवाज़ वाकई में चली गई है। लेकिन ये बात भी है कि उन्हें याद कर हम भावुक तो हो रहे हैं, पर वो कालजयी आवाज़ सदा इस दुनिया में जीवित रहेगी। तो आज स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी जिनका निधन हो गया है, देश विदेश से सभी उन्हें याद कर रहे हैं। और चलिए अब हम सुनील पाल जो कि कॉमेडियन हैं उन्होंने किस तरह से याद किया लता मंगेशकर जी को, ये आपको सुनवाते हैं। लता जी हमारे बीच में नहीं है, ये सुनकर कोई भी कलाकार क्या कहेगा। कलाकार क्यों, हम हर आम और ख़ास आदमी की ज़िंदगी में लता जी बहुत बड़ा, बहुत रिस्पेक्टेड मुकाम
रखती है। मैं थी तो कभी नहीं कहूँगा उनके लिए, वो थी नहीं, वो है, वो हमेशा रहेगी। हर घर में उनकी उपस्थिति जाने अनजाने में हमेशा रही है। सबका एक पर्सनल खुद का लॉस, लता जी का जाना जो है वो मैं समझता हूँ कि लता दीदी का जाना जो है वो हम जैसे छोटे कलाकार तो बस यही कह सकते हैं कि लता दीदी एक दो बार आपके पैर छूने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो बेहद भावुकता के पल हैं, और क्यों ना हो, जिस आवाज़ ने घर घर तक अपनी पहुंच बनाई, आज उनको याद करके सब कोई भावुक हो रहे हैं। इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।